अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल्टस के लिए ड्यूट का कंप्रेसर बेहतर है या नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मेरी कल्टस 2010 मॉडल है और इसमें अब तक इसका जो जेन्युइन कंप्रेसर आता है वो आई थिंक डेंसो का आता है या जिस कंपनी का भी आता है, एनडी का आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वही इंस्टॉल था। लास्ट ईयर इसके कंप्रेसर का बेरिंग जाम हुआ, पुली का, बाहर वाली पुली का, वो मैंने चेंज करवाया और इस साल कंप्रेसर सीज़ हो गया और मजबूरन मुझे 12 साल के बाद इस गाड़ी का कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ा। आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी मेरे पास फर्स्ट ओनर है और इसमें अभी तक कोई चीज़ चेंज नहीं हुई और ये पहली मेजर पार्ट है कंप्रेसर जो इसका फेल हुआ है। और एसी की अगर मैं बात करूँ तो एसी की मैं आलमोस्ट 12 साल में 12 बार ही इसकी एसी की सर्विस करवा चुका हूँ, यानी कि हर साल एक बार मैं सीज़न के स्टार्ट में फरवरी के अंदर सर्विस करवा लेता हूँ। तो बहरहाल कंप्रेसर एक खैर मैकेनिकल चीज़ है, ख़राब होने वाली चीज़ है, उसकी एक लाइफ होती है, वो पूरी हो गई थी तो इसलिए वो कंप्रेसर मैंने चेंज करवाया। अब जब मुझे कंप्रेसर चेंज करवाना था तो मेरे जहन में बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं कौन सा कंप्रेसर लगवाऊँ, क्या कल्टस का ओरिजिनल लगवाऊँ। कंपनी से तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार रुपये का वो कंप्रेसर मिलता है, बाहर से काबली मार्केट से वो कंप्रेसर 10 से 12 हज़ार का मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया और मैंने इंटरनेट पर भी रिसर्च की हुई थी और फेसबुक के ग्रुप्स में मैंने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में भी देखा था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मशवरा दिया कि ड्यूट का कंप्रेसर लगवाएं, ड्यूट का कंप्रेसर बहुत अच्छी कूलिंग करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि ये ड्यूट के कंप्रेसर की मिथ है या वाकई इसकी कूलिंग अच्छी है। आप यहां पर देख सकते हैं, इस जगह पर अगर आपको नज़र आ सके तो मैंने ड्यूट का कंप्रेसर लगवाया है। अब ड्यूट के कंप्रेसर की मेरी फ़ीडबैक क्या है, इस वक्त मुझे 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इस कंप्रेसर को इंस्टॉल करवाए। मेरा इस पे कितने चार्जेस आए और मैंने इसमें क्या क्या अल्ट्रेशन करवानी पड़ती हैं, और ड्यूट का कंप्रेसर कल्टस में इंस्टॉल करवाने के लिए, इस मॉडल में, स्पेसिफिक मॉडल में इंस्टॉल करवाने के लिए आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस या अल्ट्रेशन करवानी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करता हूँ। कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो इसके लिए आपको ड्यूट का कंप्रेसर इंस्टॉल करने के लिए एक ग्रिप चाहिए होती है, यानी कि इसका एक माउंट आप कह लें उसको, कि वो एक माउंट बनवाना पड़ता है या माउंट उसके साथ आता है, या ब्रैकेट इसको कहते हैं आम ज़ुबान में, लोकल ज़ुबान में उसको ब्रैकेट कहा जाता है, कि वो ब्रैकेट के साथ ही इंस्टॉल होता है। इसके अलावा कंप्रेसर इटसेल्फ इंस्टॉल होगा। इसके अलावा मेरे स्पेसिफिक मॉडल में कल्टस में जो जिसको हम बोतल कहते हैं, फ़िल्टर बोतल, वो भी चेंज हुई। और इसके साथ जो बेल्ट होती है, क्योंकि जो कंप्रेसर की बेल्ट है वो इसके अपने कंप्रेसर की किसी और नंबर की है और ड्यूट के कंप्रेसर की थोड़ी सी पतली बेल्ट होती है, वो किसी और नंबर की है, तो वो बेल्ट भी चेंज हुई। तो ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें आप कह लें कि एक ब्रैकेट, एक बेल्ट और एक बोतल, फ़िल्टर बोतल, वो मुझे नहीं लगता कि आपके केस में चेंज होगी या नहीं होगी। तो इन तमाम चीज़ों की अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो तकरीबन मेरी इन तमाम चीज़ों पे 16,000 कॉस्ट आई थी और 4,000 रुपया इसमें आप लेबर लगा लें। इस लेबर के अंदर गैस की रिफ़िलिंग भी इंक्लूड थी और इसकी फ़िटिंग भी इंक्लूड थी। तो टोटल मेरा 20,000 का एक्सपेंस हुआ है इस टोटल गाड़ी के ऊपर ड्यूट का कंप्रेसर लगवाने में। अब उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म यूज़र हूँ कल्टस का और 12 साल से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा इस बार कि इसका ओरिजिनल कंप्रेसर कैसा था, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या थे और इस ड्यूट के कंप्रेसर के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस के कंप्रेसर के लोड की। ओरिजिनल के साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा। ओरिजिनल कंप्रेसर जो था उसका लोड इस ड्यूट के कंप्रेसर से ज़्यादा था। उसके ऊपर अगर मैं जैसे ही एसी ऑन करता था तो आरपीएम मेरी पहले हाई होती थी और फिर लो होती थी, लेकिन आप इस पे देख सकते हैं कि बिल्कुल मामूली सी सुई अपनी जगह से हिलती है। आरपीएम की नीडल जो है आप देख सकते हैं कि ये मैंने एसी ऑन कर दिया है यहाँ पर और नीडल को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, जबकि वहाँ पर अगर 1000 आरपीएम पे है तो पहले 1500 पर जाती थी और उसके बाद दोबारा वो डाउन होके 1000 आरपीएम पर आती थी नीडल। जबकि यहाँ पे ऑन या ऑफ़ करने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता इस पे, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, जस्ट शायद 100 आरपीएम का फ़र्क पड़ता है और वो भी थोड़ी देर के लिए।
तो लोड वाइज तो ये कंप्रेसर काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। और अगर आप किसी शेडी प्लेस के या ट्री के नीचे या दरख्त के नीचे या किसी सायेदार जगह के नीचे जितनी मर्ज़ी धूप में खड़े हैं, ये कंप्रेसर कूलिंग करता रहता है। ये वाला जो इसका कंप्रेसर यूनिट है ये कूलिंग करता रहता है। जबकि जो इसका ओरिजिनल कंप्रेसर था वो इंतहा के मतलब खड़ी गाड़ी में तो वो कभी भी काम नहीं करता था, वो हमेशा बिल्कुल ऐसे फ़ैन वाली हवा देने लग जाता था। जबकि ये वाला जो कंप्रेसर है ये खड़ी गाड़ी में भी बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसे लगता है कि ठंडी हवा आ रही है। तो इंजन पर लोड कम हो गया, कूलिंग थोड़ी सी खड़ी गाड़ी में बेहतर हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कि कूलिंग की जो मतलब चलती गाड़ी में, वो इसका एसी जो कल्टस का ओरिजिनल कंप्रेसर था जो इसमें इक्विप्ड होके आया था, लग के आया था, वो ज़्यादा बेहतर कूलिंग करता था। जबकि जो ड्यूड का कंप्रेसर है इसकी कूलिंग मुझे उतनी पावरफुल नहीं लगी जितनी होनी चाहिए, जितना इसकी हाइप थी। मेरे ज़हन में एक इसकी हाइप थी कि इतनी ज़्यादा कूलिंग करेगा कि जैसे शायद सिविक का बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल कूलिंग करता है। बल्कि मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि अगर मैं लॉन्ग पे इसको चेक करूं तो शायद या मुसलसल ड्राइव के अंदर तो मुझे जो कल्टस का ओरिजिनल कंप्रेसर था उसकी पावर ज़्यादा होने की वजह से शायद उसकी कूलिंग ज़्यादा बेहतर थी। लोड इसका कम है लेकिन कूलिंग उसकी बेहतर थी। लेकिन खड़ी गाड़ी में ये कूलिंग करता है और खड़ी गाड़ी में वो कूलिंग नहीं करता था। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। मे बी उसका ज़्यादा लोड होना, इंजन पर ज़्यादा लोड होता था और गाड़ी खड़ी होती थी। शायद मेरी एक ओपिनियन है कि शायद गलत भी हो सकती है कि शायद इस वजह से वो खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं करता था, लेकिन ये करता है। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मुझे और भी है कि मे भी इसके अंदर जो गैस उन्होंने रीफ़िल की है वो इस क्वालिटी की नहीं है, रेफ्रिजरेंट जो है, तो मे भी ये वजह भी होगी इसकी कूलिंग ना करने की, या उतनी बेहतर कूलिंग ना करने की जितनी लोग बताते हैं कि बहुत ही मतलब बर्फ़ जमा देता है, ज़बरदस्त हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कल्टस ही रहती है। मे भी इसकी इंसुलेशन भी इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं होती, शायद इस वजह से। ओके, प्राइस वाइज बात करते हैं तो अगर मैं इसका ओरिजिनल कंप्रेसर जो कि सीज़ हो चुका था, जिसका बैरिंग अंदर वाला सीज़ हो चुका था और बकौल मैकेनिकों के कि वो रिपेयर नहीं होता, उसको आपको चेंज ही करना पड़ता है काबली के साथ, तो वो 12,000 का ख़र्चा था। और उसमें 12,000 और प्लस 4,000 लेबर जिसमें फ़िटिंग और रीफ़िल गैस की शामिल है, तो वो तकरीबन मुझे 16,000 में पड़ना था। जबकि ये कंप्रेसर जो है ये 4,000 ज़्यादा महंगा आया है। जबकि पिछले साल यही कंप्रेसर मुझे याद है कि 10 से 12,000 का था। तो मे भी बहुत ज़्यादा ओवरली डिमांड की वजह से मैकेनिकों ने, इलेक्ट्रिशियन ने इनके रेट्स खुद ही बढ़ा दिए। तो जो भी लोग ड्यूड का कंप्रेसर कल्टस के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अब आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने ड्यूड का कंप्रेसर इंस्टॉल करवाना है कल्टस में या कोई और करवाना है। वैसे तो लोग होंडा लाइफ के भी करवा रहे हैं, लेकिन उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये मेरा एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जो कि मैंने खुद जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैं उस चीज़ का आपको बेहतर मशवरा दे सकता हूँ। एसी को हमेशा 3 डिग्री पर 3 स्पीड पर मैक्सिमम चलाया करें। 4 पे करेंगे तो हवा शायद बहुत तेज़ी से आती है, तो वो कूलिंग कॉइल के साथ उस तरह से कूलिंग कॉइल से बहुत तेज़ी से शायद गुजर के आती है, तो इसलिए वो उतनी ठंडी नहीं होती जितनी ये 3 की स्पीड पे हवा काफ़ी बेहतर हो के आती है। और 2 पे अगर मैं करता हूँ तो हवा मज़ीद ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर उसकी थ्रो इतनी कम होती है कि वो महसूस नहीं होती दिन के अंदर। इस टाइम तो सुबह का टाइम है, तो दिन के अंदर 2 के ऊपर तो सही महसूस नहीं होती, लेकिन 3 के ऊपर अगर कर देते हैं तो बड़ा एक बैलेंस है कि हवा की थ्रो भी होती है और साथ में जो हवा का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी डाउन होता है, यानी काफ़ी ठंडा होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और मज़ीद कल्टस के ऊपर मेरी 2-3 वीडियोस और आ रही हैं जो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो जो मैंने किया है, जो भी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो बताऊँगा कल्टस के ऊपर, वो मेरा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, यानी कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस के बाद जो एक चीज़ मैं सीखूँगा वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे।